बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम, आपका इंग्लिश टीचर। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में 9th इंग्लिश का। तो बेटे जैसा कि आपको याद होगा, कल का जो लेक्चर था, जो प्रीवियस वन था लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आपके साथ बेटे जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन था पेपर का वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो उसमें मतलब जिसे कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फर्दर बेटे कोई भी चीज़ आपको समझ ना लगे तो आप जिसे कहते हैं हमारे मतलब जो टीचर ग्रुप है उसमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं, बल्कि आपके पास जो होता है स्कूल का नंबर उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मतलब बंदा आपको कर सकता है गाइड। लेकिन उससे बेस्ट ये है कि आप बेटे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बंदा कहे कि जी मुझे पेपर पैटर्न का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें समझ नहीं आई। वो 56 मार्क्स का था बेटे। तो आज हमने बेटे जो दूसरा लेक्चर है इसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये आपके सामने बेटे रख रहा हूँ। तो ये मैंने हमारा जो है ना इदारे का जो टेस्ट सिस्टम है उसमें पहला ही जो था हमारी T1 जो है हुई थी, उसमें ये पेपर लिया था हमने। तो ये बेटे मौजूद है, ये इंशाल्लाह मैं आज आपको गाइड करूँगा। ये टोटल बेटे देखें, सबसे पहले आप इस पर थोड़ा सा गौर करें कि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो होता है 19 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको 20 मिनट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं कि 20 मिनट के अंदर आपने ये करना होता है, ठीक है। इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं होता बेटे कि आपको 20 मिनट दिए गए हैं तो अब आपने 20 मिनट पूरे ही लगाने हैं, इस पर कंज्यूम करने हैं। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप 20 मिनट के अंदर जब जिस वक्त भी कर लें तो आप उसके बाद अपना सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा पहले बेटे आपको बता दूं कि जो सबसे पहले इसमें जो आपको वार्निंग्स होती हैं, यानी समझ लें प्रिकॉशंस होती हैं, हदायत होती हैं, ठीक है, कि जिनको आपने फॉलो करना होता है, वो ये होता है कि आपने कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, और ना ही यूज़ ऑफ लेड पेंसिल, ठीक है, इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि इन तीनों सूरतों में अगर आप कटिंग करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, या आप लेड पेंसिल जो होती है वो यूज़ करते हैं, इन सूरतों में आपका आंसर वो रॉन्ग होता है। बाल बच्चे वहाँ पे जिसे कहते हैं ज़्यादातर जो होता है वो यूज़ करते हैं रिमूवर। अगर रिमूवर से थोड़े से कोई और बच्चे हों तो वो जिसे कहते हैं वो वाइटनर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इन सब सूरतों में बेटे वो रॉन्ग होता है, क्योंकि आपने ये आंसर्स जो होते हैं बोर्ड के अंदर बबल शीट में फिल करने होते हैं, ना कि इनके ऊपर टिक मार्क करना होता है। वहाँ पे आपको बबल शीट दी जाती है, इसलिए बबल शीट को आपने बड़ी तवज्जो से फिल करना होता है, ठीक है। उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला बेटे इसके जो आपके 4 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव का, ठीक है बेटे। इसके 4 पोर्शन होते हैं। पहला जो पोर्शन है वो होता है चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है बेटे, जो आपको नॉर्मली टेंसेस के अंदर सिखाया जाता है उसके मुताबिक आपने इसको यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें बेटे, जैसे यू डैश, ठीक है, यानी यू स्पेस उसके बाद ए बाथ डेली। अब इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं बेटे देखें, टेक है, टेक्स है, टेकन है, विल टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे अगर आप गौर करें तो मैं आपको एक फिल करके दे देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका जवाब ठीक है। वो इसलिए ठीक है बेटे क्योंकि ये डेली है। अब डेली वाला जो होता है वो किसी भी चीज़ की रूटीन मैटर है, और हमने ये आपने सीखेंगे आइंदा दिनों में, क्योंकि अभी हमने बेटे टेंसेस नहीं शुरू किए, कि जो काम हमारी आदत में शामिल होता है ना उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे अब यू के साथ जाहिर बात है बेटे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आ गया टेक आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह बेटे ये आपका पहला मैंने आपको एमसीक्यूज हल करके दिखा दिया कि ये इस तरीके से करना होता है, ठीक है बेटे। ये आपका 5 नंबर का यानी सवाल होता है, पहला उसका जो पोर्शन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बेटे।
ये आपने करना होता है, ठीक है जी। 1 नंबर का एक होता है MCQs, ठीक है, आपने इसकी भी तैयारी करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फर्दर दूसरा जो है, ठीक है, ये होता है बेटे नॉर्मली हमारा सिनोनिम्स के मुताल्लिक, ठीक है बेटे, ये भी 5 नंबर का होता है। अब सिनोनिम्स क्या होता है, उर्दू में इसको कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। क्या कहते हैं बेटे, मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जिनके मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है जी। ये 5 नंबर का होता है बेटे। ये आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि बेटे जो आपकी ग्लॉसरी है ना यूनिट के अंदर जो दी जाती है, जो बुक के सबक जहाँ पे एंड होता है तो उसके फ़ौरन बाद ग्लॉसरी शुरू होती है। वो ग्लॉसरी बेसिकली यही होती है बेटे आपकी सिनोनिम्स वाली, ठीक है। वहाँ से नॉर्मली ये आते हैं बेटे, नॉर्मली टेंडेंसी यही होती है कि वहाँ से आते हैं। एक आध कभी कभार ऐसा होता है कि वो सबक के अंदर से भी आ जाता है, वरना नॉर्मली आपके लेवल में 9th 10th के लेवल में बेटे सारा जितना है वो आपके ग्लॉसरी में से आता है, ठीक है जी। जैसा अब देखें, पहला इसमें याद रखिएगा बेटे नॉर्मली 5 सिनोनिम्स होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वर्ड जो है वो एंटोनिम आ जाता है, ठीक है, एक वर्ड जो है वो एंटोनिम जिसे आप मुतजाज कहते हैं, उलट कहते हैं, वो भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें साथ लिखा होता है कि इसका भाई आपने एंटोनिम बताना है, ठीक है, उसका एंटोनिम बताना, वो साथ उसने मेंशन किया होता है, वरना सबके आपने सिनोनिम्स नॉर्मली लिखने होते हैं, ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। जैसे देखें अस्टॉनिश, कि अस्टॉनिश का मतलब होता है बेटे हैरान होना, ठीक है, कहते हैं अस्टॉनिश मीन्स, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मली बेटे यहाँ पे तो हमने यानी जस्ट वर्ड लिखा है और साथ लिख दिया कि मीन्स, ठीक है, यानी छोटी स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन वहाँ पे पूरी एक स्टेटमेंट लिखी होती है, पूरा एक सेंटेंस लिखा होता है। वहाँ पे फिर बच्चे को आइडेंटिफाई करना निस्बतन आसान हो जाता है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखें अस्टॉनिश का मतलब क्या है जी, यानी मेक, माइनिंग, सेपरेट या सरप्राइज। तो यहाँ पे बेटे आपका क्या होगा, ये सरप्राइज वाला, ये मैंने आपको पहला जो है वो करके दिखा दिया कि इस तरीके से आपने वहाँ पे करना है, ठीक है जी। ये होगा जी आपका पहला यानी सिनोनिम। इसी तरीके से बेटे आपने सारे करने होते हैं। तो ये आपका पहले सवाल का दूसरा पोर्शन जो है सिनोनिम्स वाला, जो 5 नंबर के होते हैं, 5 आते हैं, 5 यानी एक एक आता है, किसी भी सबक से वो ले सकता है, इसमें कोई कैद नहीं होती कि वो किससे लेगा, ठीक है बेटे। तो इसमें आप ना ही मतलब कुछ कहा जाता है कि जी कहाँ से आएगा, ठीक है बेटे, लेकिन ये है कि रूटीन में वो ग्लॉसरी में से पूछता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी तीसरा पोर्शन, ठीक है, इसमें है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। आपका जो पेपर होता है उसमें बेटे ये चौथे नंबर पे होता है तरतीब वाइज। तो तीसरे नंबर पे तरतीब वाइज जो होता है पेपर के अंदर वो होता है बेटे टिक दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ये करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं बेटे, ये नॉर्मली बच्चों को स्पेलिंग्स याद करवाए जाते हैं, ठीक है, आप जो ग्रामर वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर दिए गए होते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, वरना नॉर्मली बच्चों को याद होते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर का बेसिकली होता है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ठीक है, ये नंबरिंग में, कि ये 4 नंबर का होता है, एक ज़रब, ठीक है, ये नहीं सॉरी 4 ज़रब 1, यानी 4 होते हैं ना, तो चारों का एक एक नंबर होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटे, ये टोटल 4 नंबर के होते हैं, जो स्पेलिंग्स होते हैं आपके करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं, ठीक है। ये असबाग में से आते हैं, बुक में से, ठीक है, आपने इनको करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी बेटे ये देखें आपका पहला वर्ड है इंटीग्रल, ठीक है, ये आपका जो है दूसरे सबक तीसरे सबक में से दिया गया है इंटीग्रल, ठीक है, जो मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट वाला सबक है उसमें से है। फिर उसके बाद है जी सिविलाइजेशन वाला, ठीक है जी, सिविलाइजेशन वाला है। फिर उसके बाद करेज है। तो यूं बेटे आप इनके सब के स्पेलिंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वायोलेशन है, अब ये वायोलेशन जो है ये वाला सबक नंबर पहले में से है, ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी इसका वायोलेशन का जो है ऑप्शन यहाँ पे चौथा है, ठीक है जी, तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है बेटे, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आपने सर्कल करना है। ये 4 नंबर का आपका आता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके 14 नंबर, ठीक है बेटे, पहले दोनों 5-5 के, तीसरा ये 4 नंबर का। उसके बाद अगला आ गया जी जो आपके पोर्शन पेपर के अंदर होता है तरतीब वाइज, वो होता है जी, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, डी कर दिया है मैंने बेटे, ये होता है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर।
ये आपका बेटे ग्रामर के मुताबिक होता है आपका। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब भी पूछता है, फ्रेज के मतलब भी पूछता है, ठीक है बेटे, बाज़ औक़ात क्लासेस के मतलब भी पूछता है, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या होता है बेटे, ये 5 नंबर का होता है, ठीक है, यानी 1 नंबर का MCQs होता है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं बेटे, 1 नंबर का नाउन का होता है, कोई भी नाउन की टाइप होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नंबर नॉर्मली प्रोनाउन का होता है बेटे, उसके मतलब पूछ लेता है। ये रूटीन है, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटे ऐसे ही होगा कि जी आएगा ही आएगा, सर ने कहा था, कोई ज़रूरी नहीं होता। इसमें थोड़ा बहुत वो चेंज भी कर सकता है, जाहिर बात है बेटे, पेपर हमने नहीं बनाना होता, उसने बनाना होता है, ठीक है। फिर 1 नंबर जो होता है वो वर्ब की करेक्शन होती है, ठीक है। इसमें वर्ब की टाइप आ जाती है कि ये कौन सा वर्ब है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 नंबर जो होता है वो एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, इन दोनों में से आ सकता है, ठीक है। ये 4 नंबर ये हो गए। और फिर 1 नंबर जो होता है बेटे वो नॉर्मली जो है वो जेरेंड, ठीक है, या फिर फ्रेज, ठीक है, या फिर क्लास, इनके मतलब पूछ सकता होता है। फिर सुन ले, ये 5 नंबर का होता है बेटे टोटल, ठीक है, यानी 1 नंबर का। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो रूटीन होती है, हम देखते हैं अक्सर पेपर्स पुराने को, उसमें 1 जो होता है वो नाउन के हवाले से पूछ जाता है, 1 प्रोनाउन के हवाले से पूछ लेता है कि ये भाई कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। फिर 1 नंबर वो वर्ब के मतलब पूछ लेता है कि वर्ब की कौन सी टाइप में से है। फिर 1 नंबर का वो एडवर्ब या एडजेक्टिव की टाइप में से पूछ लेता है। और 1 नंबर जो है वो जेरेंड, फ्रेज या क्लास वगैरह इनके मतलब पूछ सकता है, ठीक है बेटे। इस तरह ये 5 नंबर आपके पूरे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये प्योरली ग्रामर के मतलब होता है बेटे। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी डिटेल के साथ, ठीक है, जो यूनिट्स के एंड पे दी होती हैं, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन होता है बाकायदा, उस पर टॉप उसने टाइटल दिया होता है कि यहाँ से अब ग्रामर शुरू हो रही होती है और वो वहीं से आता है, ठीक है बेटे। इसलिए आपने उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना होता है। तो ये थे बेटे आपके 5 MCQs ग्रामर के हवाले से, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। ये मैंने आपको बता दी है कि 1 नाउन के हवाले से नॉर्मली आता है, 1 प्रोनाउन के हवाले से, 1 वर्ब के हवाले से पूछ लेता है, 1 एडजेक्टिव या एडवर्ब के हवाले से, और 1 जो है जेरेंड, फ्रेज या क्लास, इनमें से किसी एक के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है बेटे। तो ये नॉर्मली आते कहाँ से हैं वो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका यूनिट ख़त्म होता है उसकी पहली एक्सरसाइज तो होती है आपके यानी शॉर्ट क्वेश्चन दीगर चीज़ों के मतलब। जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है ग्रामर के मतलब। वो ग्रामर के मतलब पोर्शन जहाँ पे आता है वहाँ पे साथ वो उसकी प्रैक्टिस करवाता है। जब वो प्रैक्टिस करवाता है उसी प्रैक्टिस में से बेटे सारे वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जो MCQs हैं सारे के सारे वहीं से आते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये ग्रामर वाले भी वहीं से आते हैं और ये जो वर्ब की करेक्शन वाले हैं ये भी वहीं से आते हैं। लेकिन ये जो वर्ब की करेक्शन है बेटे 5 नंबर की, इसके लिए आपको अडॉप्ट करने पड़ेगी बोर्ड ग्रामर। बोर्ड ग्रामर के ऊपर उसने जो है वो शायद जहाँ तक मेरे ज़हन के मुताबिक जा रहा है वो पेज नंबर 164 पे इसने इसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है वर्ब की करेक्शन की, ठीक है। वो वर्ब की करेक्शन के 2 पेज हैं सारे, ठीक है, 2 से 3 पेजेस हैं। वो वर्ब की अगर करेक्शन आपने कर ली अच्छी तरह तो फिर बेटे आपके इंशाल्लाह 5 मार्क्स जो हैं फुल के फुल आ जाएंगे। तो फिर मैं बता दूं कि ये जो है पहला आपका पहले क्वेश्चन का पहला पोर्शन जो 5 नंबर का है वर्ब की करेक्शन, ये आपकी बोर्ड ग्रामर में से आता है। उसके बाद सिनोनिम्स ये आपके ग्लॉसरी में से आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो बेटे आपके स्पेलिंग्स होते हैं ये यूनिट के अंदर से आते हैं नॉर्मली 4 नंबर के। और 5 नंबर की जो आपकी ग्रामर है ये प्योरली मैंने बताया कि आपके इस भाग के एंड पे जो ख़त्म होते हैं वहाँ पे ग्रामर का पोर्शन होता है, उसे आपने देख लेना है, वहाँ से प्रैक्टिस करवाई होगी वो इंशाल्लाह आपको टीचर और मैं ख़ुद भी करवाऊँगा, ठीक है, वो आपने तैयार कर लेनी है। तो ये था बेटे आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। 19 नंबर का ये बड़े अहम होते हैं, नॉर्मली बच्चे इसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है बेटे। कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर अपना रूटीन का लेक्चर शुरू करेंगे। कल इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।